नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। बिहार चुनाव पर मेगा शो देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर, और बिहार का महा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। दो सर्वे जो कि आगे दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को, और दो सर्वे जो कि महागठबंधन को बिहार में पहना रहे हैं जीत का सेहरा। सबसे पहले आइए एबीपी न्यूज नीलसन का सबसे ताजा सर्वे हम आपको दिखाते हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को 128 सीटें मिलने का अनुमान है बिहार चुनाव में, कुल 243 सीटों की विधानसभा, और इसके साथ ही जेडीयू के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में 112 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 3 सीट। यानी एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे ये बता रहा है कि अपने दम पर बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सत्ता पर काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन का सबसे ताजा सर्वे हमने आपको बताया। और आइए अब दूसरे अहम सर्वे का रुख करते हैं। IBN 7 एक्सिस का यह है ओपिनियन पोल, और देखिए इसमें किस तरह से बिल्कुल स्थिति उलट सामने आ रही है। यहां महागठबंधन 137 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपने दम पर जेडीयू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाता हुआ बिहार में नजर आ रहा है IBN 7 एक्सिस के मुताबिक। और बीजेपी गठबंधन यहां काफी पिछड़ रहा है, सिर्फ 95 सीटों पर सिमट रहा है। अन्य के खाते में जा रही हैं 11 सीटें। तो एबीपी न्यूज नीलसन में जहां एनडीए आगे, वहीं IBN एक्सिस में आगे चल रहा है महागठबंधन। तीसरा अहम सर्वे इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल, जहां बीजेपी गठबंधन को 111 सीटें मिल रही हैं, और यहां भी जेडीयू गठबंधन यानी महागठबंधन बाजी मार रहा है 122 सीटों के साथ, ठीक बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ इंडिया टुडे सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक। अभी एक और ओपिनियन पोल है जो फिर एक अलग ही कहानी बयान कर रहा है, इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल, जिसमें एक बार फिर से एनडीए बिहार में आगे 119 सीटों के साथ, और महागठबंधन 116 सीट, यानी कांटे की टक्कर इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में। यहां किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हां एनडीए गठबंधन को साफ तौर पर फायदा। और आइए अब ये जो चारों हमने आपको सर्वे दिखाए हैं इनका जल्दी से इस पे एक नजर डाल लेते हैं कि हर सर्वे क्या कह रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन बीजेपी गठबंधन को 128, जेडीयू गठबंधन को 112, इंडिया टीवी सी वोटर बीजेपी गठबंधन को 119, जेडीयू को 116, जेडीयू गठबंधन को। IBN 7 एक्सिस 95 सीटें दे रहा है एनडीए गठबंधन को, और 137 की बंपर सीटें महागठबंधन को, जबकि इंडिया टुडे सिसेरो 111 सीटें बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन को 122 सीटें। अब ये चारों सर्वे अगर मिलाकर हम निचोड़ पर नजर डालें तो हर गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 113 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें ये चारों सर्वे जो हमने आपको दिखाए उनका मीन है, एक तरह से उनका निचोड़ है, जिससे कि बिहार में एनडीए गठबंधन के खाते में 113 सीटें जा रही हैं, और जेडीयू के खाते में, महागठबंधन के खाते में 122 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 8 सीट। तो सारे सर्वे का निचोड़ महागठबंधन को आगे दिखा रहा है। और अब ऐसे ही हम आपको वोट शेयर का भी निचोड़ दिखा रहे हैं। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग पार्टियों को, महागठबंधन या फिर एनडीए को जो भी वोट शेयर दिया है उसका निचोड़ क्या बन रहा है। देखिए बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर, और जेडीयू प्लस यानी महागठबंधन को भी 41% वोट शेयर। यहां पे टाई की स्थिति है, लेकिन आपको ये बता दें कि निचोड़ हम आपको बता रहे हैं, और इसमें वो सिर्फ 4 सर्वे ही शामिल नहीं है जो हमने आपको दिखाया, बल्कि एक और सर्वे है CSDS और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे। तो कुल 5 सर्वे मिलाकर देखिए कि सारे सर्वे का निचोड़ वोट शेयर के माध्यम से तस्वीर ऐसी कि बीजेपी गठबंधन 41%, जेडीयू गठबंधन 41%, अन्य के खाते में 18 सीट। लेकिन जो सर्वे हैं वो अलग अलग तस्वीरें दे रहे हैं, और निचोड़ ये बता रहा है कि एज जरूर है महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बिहार चुनाव में। और इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सर्वे का महासर्वे यानी तमाम सर्वे का निचोड़ क्या कह रहा है, जहां महागठबंधन एक एज ले रहा है एनडीए के ऊपर। पटना की जनता आपके साथ मौजूद है, क्या कह रही है? बिल्कुल, इस तरह से देखा जाए तो पटना में लोग थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि कोई सर्वे कुछ और बता रहा है, किसी का सर्वे कुछ और बता रहा है। लेकिन तमाम जो यहाँ मेहमान हैं और जो यहाँ जनता खड़ी है वो एक बात पर जरूर सहमत है कि कांटे की टक्कर है, लड़ाई काफी एक तरह से कहा जा सकता है कि नजदीक है, मुकाबला है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अजय आलोक जो जेडीयू के प्रवक्ता है। ये जो सर्वे हुए हैं जितने सारे, उससे आप कितना सहमत लगते हैं? लगता है कि कांटे की टक्कर है? देखिए प्रकाश जी, अगर आप मेरी बात करेंगे, पर्सनली मैं कहता हूं कि मैं पर्सनली इन सर्वेज में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी सर्वे को क्वेश्चन भी नहीं करता हूं। आपका सर्वे, आपका साइंटिफिक मेथड है, आपने अपने हिसाब से किया है, इसके लिए आपको बधाई।
लेकिन इस सर्वे की एक बात, आप जितने सर्वे हैं, चाहे किसी में हमारा महागठबंधन हार रहा हो, चाहे किसी में हमारा महागठबंधन जीत रहा हो, चाहे हम जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, एक कॉमन फैक्टर है सारे सर्वे का कि मुख्यमंत्री की पहली चॉइस में नीतीश कुमार मान्य बने हुए हैं सब में। और आप 2007 से लेके अभी तक 2015 तक के सारे सर्वे उठा के देख लीजिए, जब भी लीडरशिप डिसाइसिव होती है, लीडरशिप के मामले में जनता क्लियर होती है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, पूछिएगा उनसे जाके, वो लोग भी कहेंगे कि नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री आज तक बिहार में हुआ ही नहीं। समर्थन से पहले बात कर ले समर्थक से। नितिन नवीन, आप यहां पर उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, कितना आप सहमत हैं इस सारे तमाम सर्वे से? आपने 3 सर्वे दिखाया, तीनों सर्वे में आपने जहां से उठाया था, शुरू किया था, और आज बीजेपी कहां पर है ये आप ही इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी जीत की ओर है। तो बीजेपी अब जीत की ओर है, और यहां से जो चुनाव है वो बिहार के परिवर्तन का सूचक है। जो एक सवाल उठाया डॉक्टर अजय लोक ने, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई नेता नहीं है, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है? अगर आप सर्वे मान रहे हैं, नीतीश कुमार बैकडोर से राजनीति करने वाले नेता हो गए हैं। बिहार की कुर्सी पर बैकडोर से बैठने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है, और बिहार की राजनीति में इस चुनाव के बाद नीतीश का नाम लेने वाला नहीं होगा, मैं आपको यह दावा करता हूं। लेकिन आपको लगता है कि बैकडोर से अगर नीतीश कुमार है तो आप लोग भी बैकडोर से ही मुख्यमंत्री का नाम निकालेंगे? कोई नहीं। कौन होगा? कोई बैकडोर से नहीं निकालेंगे। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता क्या जो विधायक चुने जाएंगे उसमें से होंगे नेता? मैं आपको तय कर, ये हम तय नहीं करते, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ जो चुने जाएंगे विधायक उनमें से होंगे? जो विधानमंडल दल के नेता, विधानमंडल नहीं, जो इस विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा का ही भाग होता है। विधानमंडल का जो पूरा दल होता है उसी का पार्ट। अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो एक चीज विधानसभा से चुने हुए होंगे। आप सुशील मोदी का नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि वो विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रहे। आपको प्रकाश जी बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि बिहार की जनता परिवर्तन और लालू के जंगल राज के समाप्ति के बगैर किसी नाम के कोई नीतीश कुमार की जरूरत। आपको लग रहा है कि बैकडोर से नेता चुना जाएगा आपके नेता के मुकाबले? अब आप देखिए, यहाँ पे बैकडोर से नहीं, यहाँ पे मोहन भागवत जी नेता चुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी नेता चुनेंगे, और मनोहर लाल खट्टर की तरह कोई नेता यहाँ पे एयर ड्रॉप हो जाएगा। एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और हर क्षेत्र में नए नए मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। तो ये तो तय नहीं है कि नेता कहाँ है, तो दिशा दशा क्या होगी? आप ये कहना चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल आरएसएस मोहन भागवत या फिर प्रधानमंत्री के हाथ में होगा, अमित शाह के हाथ में होगा? प्रकाश जी, आप पूरे पटना बिहार में पोस्टर जरा देख लीजिए, आपको किसका चेहरा नजर आता है? 2 चेहरे को छोड़ के, एक अमित शाह, एक मोदी, तीसरा कोई चेहरा बता दीजिए। तीसरा कोई चेहरा नहीं है। जनता क्या मानती है कि तीसरा कोई चेहरा होना चाहिए? आपको लगता है कि किसी नाम का बीजेपी में होना चाहिए? ये देखिए, आपकी जनता यहाँ पर है, तमाम दल के समर्थक भी हो सकते हैं। आपने सवाल जो किया जनता का ऐसी कर दे, सुनिए अगर आप सुनना चाहते थे ना, सुनिए। और मैं आपको एक मिनट, कौन सा मोदी? छोटा मोदी या बड़ा मोदी? आपको ये कहा कि आपने कहा मोदी नहीं, आपके समर्थक मोदी कह रहे हैं, तो क्या छोटा मोदी या बड़ा मोदी? पीएम मोदी यहाँ सीएम बनेंगे? पहले एक चीज बहुत क्लियर है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पहली बात समझ लीजिए। और जो आप बैकडोर की बात कर रहे हैं, बैकडोर में नेता चुनने की बात आपने कहा, ये जो व्यक्ति बैकडोर से कुर्सी पर बैठ जाता है उसकी बात कौन करेगा? जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं जब तक मैंडेट नहीं मिलेगा मैं बिहार की जनता, वो पुरानी बात हो गई, उस पर जनता हो रही है। आप आरएलएसपी के नेता है उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, ये तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आपको लगता है अभी भी उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? देखिए, बिहार का जो ये चुनाव हो रहा है उसमें जो जीते हुए विधायक रहेंगे, वो अगर जिनका भी नाम को प्रस्तावित करेंगे और जिनका भी समर्थन करेंगे, वही व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि नाम अब तक नहीं ले रहा है। हम थोड़ा जनता के पास चलते हैं। आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं उससे कितना सहमत? हमारे भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार में परिवर्तन चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा और न्याय चाहिए। बिहार में सरकार बदलना बहुत जरूरी है। 15 साल वो ले लिए, 10 साल ये ले लिए। और कहने की बात, 1 मिनट, नीतीश जी कहते हैं दलित और महादलित, और यही जीतन राम मांझी को सरकार बनाए और फिर गिरा दिए। दूसरे बात, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए। मोदी ने
बिहार के डीएनए को खराब बोला, इसने बीमारू राज्य कहा, अब बिहार के लोगों को शैतान बना रहा है। ये महागठबंधन के जो नेता इतना नीतीश कुमार पे उड़ रहे हैं, नीतीश कुमार को किसने बनाया ये हमें बताएं। और रही बात जिसको सिखाने में हमको जमाने लगे, आज हमारे सामने कबूतर उड़ाने लगे। चलिए कुछ यहाँ पे भी लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दिया जाए। जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जब आए थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, कुछ खत्म नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया, इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को वोट इसलिए नहीं देना चाहिए, बिहार में मोदी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो देश में जो लहर है, जो युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, आप देखिए कौशल विकास योजना में 14 करोड़ लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रकाश जी, कौशल विकास योजना में 14 करोड़ लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसके लिए? बताइए, मोदी जी इतना डर रहे हैं कि कितना बार बिहार आ रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार बेस्ट सीएम है। और मोदी इतना डर रहे हैं, 2-2 दिन में बार देश को छोड़ के बिहार आ रहे हैं। और कितना जुमलेबाजी करेंगे, कितना जुमलेबाजी करेंगे। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगा, बहुत जुमलेबाजी करती है। जदयू का मतलब नीतीश, नीतीश का मतलब जदयू। अगर नीतीश नहीं तो जदयू खत्म, और भाजपा में ऐसी बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ। कुछ और है जो जनता अपना बात रखना चाहती है। सबका साथ सबका विकास। मेरा कहना है, मेरा आरजेडी से जदयू के से एक क्वेश्चन है कि मोदी जी कुछ भी कहते हैं, डीएनए खराब है, शैतान है लालू यादव, तो आप बिहार पे क्यों फेंक देते हैं? क्यों? बिहार को महागठबंधन की सरकार चाहिए और नीतीश कुमार से बढ़िया कोई चेहरा नहीं है। मैं नितिन भैया से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे किसान को लागत का 2 गुना मूल्य मिलेगा, कम मिलेगा, और ये पैकेज जो है 1.25 लाख करोड़ का, क्या ये चुनाव के बाद ये जवाब ले लेते हैं। नितिन और अजय आलोक, दोनों लोग से सवाल है, किसानों के बारे में जो आपने वायदे किए, जो आपने कहा कि काले धन पर पैसे आएंगे, वो कहां गए? क्या जनता को पैसे चाहिए अपने 15-15 लाख रुपए? देखिए जनता कह रही है। जनता को भ्रमित आप तो मत कीजिए, मतलब जनता को अगर आप भ्रमित करने लगे, 15 लाख रुपया जिस विषय पर कहा गया, आप क्या बता सकते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या किसी व्यक्ति के अकाउंट में? उन्होंने स्पष्ट कहा था। आप और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उस विषय को घुमाने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? और उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने के साथ सवाल मैंने रांची का किया, जवाब आप कराची का दे रहे हैं। अरे सवाल है कि आपने वादा किया था 15-15 लाख रुपए देंगे, वादा किया था, वादा किया 15 लाख, वो जुमला हो गया। आपके तरफ से जुमला है, हमारे तरफ से तो सच्चाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जुमला है। ऐसा है कि ये ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, और मोहन भागवत जी कुछ कह देते हैं, और मोहन भागवत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कंडेम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, जातीय आरक्षण पर जवाब ले देते हैं। आरक्षण खत्म होगा? क्या आपको लग रहा है कि मोहन भागवत जी ने कहा है, सहमत है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे? कहने पर प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? भारत के प्रधानमंत्री है, कोई बिहार के एक पार्टी विशेष के नेता नहीं है ना, भारत के प्रधानमंत्री है। सही समय पर, अच्छा, जब जरूरत हुआ नितिन, जब जरूरत हुई तब वो प्रधानमंत्री, और जब जरूरत होगी तो बिहार के लिए नेता कोई नहीं। भारत के बिहार में उनके नाम पे लड़ रहे हैं, कोई नहीं उनके नाम पर लड़, भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो आएंगे, पूरे बिहार भी उसमें आता है। और पहले जो आपके दिमाग में ये बात चल रही है, आपको क्यों बेचैनी है कि नरेंद्र मोदी पटना नहीं आए? नरेंद्र मोदी को बेचैनी है, आपको डर लग रहा है कि इनको डर लग रहा है? नरेंद्र मोदी पटना के धरती से निकल के गांधी मैदान में जो इन्होंने किया खेल, उस खेल का जवाब बिहार की जनता दी। अब आने वाले समय में फिर बिहार की जनता जवाब देगी। आप जुमला खिला रहे हैं, खिलाइए लालू यादव और नीतीश कुमार का जुमला। जंगल राज पे आपके सवाल नहीं आ रहे हैं, बिहार की जनता का सवाल आपको नहीं है। ये एक सवाल है जो बीजेपी के नेता नितिन पूछ रहे हैं कि जंगल राज पर आप क्यों चुप हैं? कौन सा जंगल राज? लालू यादव का काल जंगल राज था या क्या था? कौन सा जंगल राज आज है? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? आप ये बताइए, आज ये जंगल राज दिखता है? रात में पटना में 12 बजे रात में नितिन जी के घर से लोग, महिलाएं छल के आ जाती हैं, जंगल राज है ये? किसको जंगल राज कहते हैं? बगल में झारखंड नहीं दिख रहा है, जंगल राज वहां है, वो नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश का जंगल राज नहीं दिख रहा है, महाराष्ट्र का जंगल राज नहीं दिख रहा है।
अभी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ असेंबली में? वो जंगल राज नहीं था, यहाँ जंगल राज दिखता है। यहाँ बिल्कुल मंगल राज है। यहाँ को लगता है कि ये सर्वे में एक और बात आई है कि नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ हाथ मिलाना 51% लोगों ने माना कि गलत है। आपको लगता है कि ये गलती है कहीं? देखिए, लोगों की परसेप्शन हो सकती है कि नीतीश कुमार 51% लोगों ने जिनसे आपने सर्वे किया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लालू और नीतीश तो एक ही परिवार से आते थे, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं, लालू जी ने खुद किया। इनके यहाँ किसने डिक्लेयर किया है तक? आप बिना नेता के कैसे चुनाव में जा रहे हैं? प्रधानमंत्री या एडिशनल चार्ज लेंगे या इस्तीफा देंगे, बता दें। ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल प्रकाश, तो जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि जो सर्वेस का निचोड़ है महागठबंधन को बढ़त जरूर दिखा रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में तो जैसा हमने आपको बताया, एनडीए अपने दम पर बिहार में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार पर हमारा ये मेगा शो जारी है। ब्रेक के उस पार हम आपको बिहार के समस्तीपुर ले चलेंगे और ये जानेंगे कि समस्तीपुर की जनता क्या कहती है, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर हमारा मेगा शो, और किस तरह से ओपिनियन पोल्स में अलग अलग नतीजे सामने आ रहे हैं वो हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया। आइए फिर से एक नजर डालते हैं। जो 4 अहम सर्वे आए हैं, 2 में महागठबंधन आगे जबकि 2 में एनडीए आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज नीलसन का ताजा सर्वे जिसमें बीजेपी गठबंधन को 128 सीटें और महागठबंधन को 112 सीटें, जबकि इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 119 सीटें और जेडीयू गठबंधन को 116 सीटें। वहीं IBN 7 एक्सिस का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन बिहार में सिर्फ 95 सीटों पर सिमटने का अनुमान है, जबकि जेडीयू गठबंधन 137 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया टुडे सेसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक 111 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान, जबकि जेडीयू गठबंधन को 122 सीटें मिलने का अनुमान। तो सर्वे पर भी एक तरह से संग्राम यहां पर छिड़ा हुआ है, लेकिन सारे सर्वे का निचोड़ क्या कहता है आइए आपको बता दें। निचोड़ के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को बिहार चुनाव में 113 सीटें मिलने का अनुमान है, ये सभी सर्वेस का निचोड़ है। और जेडीयू गठबंधन को 122 सीटें, यानी महागठबंधन को साफ तौर पर बढ़त एनडीए गठबंधन के मुकाबले बिहार में, और ये सभी सर्वेस का निचोड़ कह रहा है। ये वोट प्रतिशत में भी देख लेते हैं कि सारे सर्वेस का निचोड़ क्या कह रहा है। यहां पर बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 41% और वहीं जेडीयू गठबंधन का भी वोट शेयर 41%, लेकिन सीटों में जब आप इसे तब्दील करते हैं तो महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बिहार चुनाव में बढ़त जरूर दिखाई दे रही है सभी सर्वेस के मुताबिक। और आपको ये भी बता दें कि इसमें कुल 6 सर्वेस शामिल हैं। 4 सर्वेस जो हमने आपको दिखाया जिसमें एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे और इसके साथ ही साथ CSDS और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे, ये सभी सर्वे कुल मिलाकर महागठबंधन को दे रहे हैं बढ़त एनडीए के मुकाबले। और अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे बिहार के समस्तीपुर का। मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिसार, आपसे जानना चाहेंगे समस्तीपुर की जनता क्या कह रही है। यहाँ तो सर्वे को लेकर ही संग्राम छिड़ गया है। में आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 41% वोट प्रतिशत हो तो मुकाबला कितना करीबी होगा। एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अभिसार शर्मा यहां समस्तीपुर से स्वागत करता हूं। वो समस्तीपुर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्मभूमि है, वो समस्तीपुर जहां पर लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था, वो समस्तीपुर जहां पर खुदनेश्वर नाम की जगह में शिवलिंग भी है और मजार भी, और इतिहास रहा है इस जगह का कि यहां पर कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये इस जगह की ताकत है। मैं सबसे पहले अपने तमाम पैनल से आपका परिचय करा दूं। सीपीआई एमएल की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र कुमार हैं, उसी तरह से हमारे साथ आरजेडी की तरफ से फैजुल रहमान फैज हैं, और बीजेपी की तरफ से हमें इंतजार है रेणु कुशवाहा का, और उनका इंतजार हम करेंगे। मगर आइए चर्चा शुरुआत करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। फैज साहब, ये बताइए, कल प्रधानमंत्री ने यहां से रैली की समस्तीपुर में, खेल बिगड़ गया आपका? प्रधानमंत्री तो जहां जहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री का खेल बिगड़ रहा है। बिहार में जहां कदम रख रहे हैं बिहार की जमीन खून से रंजित हो जाती है। जब आप गांधी मैदान में आए तो गांधी मैदान में देखिए कि बिहार के लोग मारे गए, बिहार के लोग घायल हुए। समस्तीपुर में आए, पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में एक वरिष्ठ पत्रकार समस्तीपुर का जीवन और मौत से लड़ रहा है।
प्रधानमंत्री तो जहां जहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री केवल तबाही का कारण बन रहे हैं और कोई कारण नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर सुरेंद्र जी की जो तथाकथित तीसरा मोर्चा है, आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं ना कहीं सेक्युलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं? अलग चुनाव लड़के वामपंथी दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप सेक्युलर ताकतों को कमजोर नहीं कर रहे? देखिए, सेकुलर ताकत को कमजोर करने का सवाल नहीं है। जो सेकुलर ताकत को कमजोर करने वाले थे, उन्होंने जनता का जो मुद्दा था, बिजली, पानी, सड़क, नाला, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, वो लोग जब आम जनता के मुद्दा को छोड़ दिए तो हम लोग ने, थर्ड फ्रंट ने, वाम मोर्चा ने आम जनता के मुद्दा को लेकर के मैदान में उतरा। सवाल यहां पर ये, फैज साहब मुझे ये बात बताइए कि अब क्या मुकाबला एक तरह से ब्रह्म पिशाच बनाम शैतान होगा? मगर अब बिहार की सियासत का आपने ये स्तर ला दिया है कि एक तरफ ब्रह्म पिशाच, एक तरफ शैतान। बिल्कुल हमने नहीं लाया है। चुनाव आने से पहले ही हम चाहते थे कि बिहार का चुनाव विकास पे केंद्रित हो, लेकिन बिहार का चुनाव विकास पे केंद्रित नहीं हुआ। बिहार का चुनाव विकास से हटाया गया, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने विकास का जो परिभाषा बिहार में दिखाया, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, हम चाहते थे विकास पे हो, लेकिन ये लोग आए, इन लोगों ने रामजादे और पता नहीं क्या क्या पे चुनाव लाया। इन्होंने 6 बच्चे 8 बच्चे पे चुनाव को लेकर के गए। ये चुनाव को रेणु कुशवाहा, स्वागत है आपका हमारे शो में। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री ने रैली तो की, मगर अब लग रहा है कि बिहार में अब सियासत जो है वो ब्रह्म पिशाच और शैतान तक सीमित रही है, जबकि इतनी दिलचस्प सियासत है, समस्तीपुर की सियासत इतनी दिलचस्प है। अब शैतान की बात किसने किया? लालू जी स्वयं बोले कि शैतान मेरे मुंह में घुस गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी शैतान ने मेरे मुंह में वो शब्द रख दिए। अब बताइए किसी शैतान ने, अब वही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आदमी के शरीर में कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है तो कोई बीमारी दाव देता है, तो शैतान वही उनमें सब ईमानदारी, नैतिकता, सारा चीज खत्म होते जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो शैतान के मायनों में बात करें, वो यदुवंशियों की बात करें? ये तमाम चीजें, चाहे जातिवाद हो, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निकल रही हैं और अब चुनाव आयोग उसकी जांच कर रहा है। ये अप्रत्याशित है रेणु जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या जातिवाद किया? प्रधानमंत्री जी हमेशा समुदाय की बात करते हैं, एक भारत की बात करते हैं, एक यूनाइटेड भारत की। कोई जातिवाद, कोई अटने बटने की बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। जातिवाद तो लालू जी ने शुरू किया था, अगड़ा बनाम पिछड़ा बना के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू जी ने अगड़ा बनाम पिछड़ा, वो कौन पिछड़ा? जो पिछड़ गया विकास से, उस पिछड़े की बात किया। लेकिन जब ये लोग आए, सरकार में आए, तो इन्होंने कहा कि मैं पिछड़े का बेटा हूँ। मैं तो फैज साहब इतना जानता हूँ कि आपके इस जातिवादी नारे में कोई पिछड़ा ना पिछड़ा हो, नीतीश जी पिछड़ गए कहीं पे पीछे। कहाँ गए सुशासन बाबू? बिल्कुल, सुशासन बाबू जमीन पे है और सुशासन पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन ये सुशासन पे बहस नहीं करना चाहते हैं, क्यों? डर गए हैं कि सुशासन पे बहस होगा, विकास पे बहस होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। ये जो जुमले वाले लोग हैं जिन्होंने वादा किया था। बताइए, आप तो तीसरा मोर्चा है, मुझे बताइए सुशासन पर बहस करने से डर कौन रहा है? गवर्नेंस पर बात करने से डर कौन रहा है सुरेंद्र जी? दोनों जो गठबंधन है वो फिजूल की बहस करके जनता का जो मेन मुद्दा है, बिहार का जो मेन मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार का, चिकित्सा का, बिजली, पानी, नाला का, ये लोग फिजूल की बहस करके जनता के मुद्दा को हटा रहे हैं। ये बताइए रेणु जी, मेरे ख्याल से आपका भी वादा था कि चीनी मिल को फिर से शुरू करेंगे। वरुणा पुल का मामला यहां अधर में लटका हुआ है। समस्तीपुर में इतने मुद्दे मुबाहे खड़े हैं, उसकी ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? अब आप खुद सोचिए, कितने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू कब थे? जब वो बीजेपी गठबंधन के साथ थे, भाजपा के साथ थे, तब वो सुशासन बाबू थे। और बीजेपी से हट गए, सुशासन के बने कूद जुट गया, सुशासन बाबू हो गए। और आप सारी स्थिति देख रहे हैं, समस्या ज्यों की त्यों। आप बुनियादी तौर पर पारस का पत्थर है बीजेपी, इनसे जो हट जाता है उसका विनाशकाल शुरू हो जाता है। पारस का पत्थर है, ये मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है। हाँ जी, ऐसा है कुछ क्या? ये जिसे छूते हैं वो सोना बन जाता है। बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं माननीय पूर्व मंत्री जी से, जो यहाँ की प्रत्याशी हैं,
कि जब ये बीजेपी के साथ सरकार में थी उसके बाद भी ये उद्योग मंत्री थी। उद्योग मंत्री रहते हुए इन्होंने समस्तीपुर के उद्योग के लिए क्या किया? जवाब दीजिए साहब। मैं जवाब के लिए तैयार हूँ। इन्हें मालूम नहीं है कि सरकार, जब लालू जी की सरकार थी बिहार में, तो सहरसा में पेपर मिल खुला था और वे पेपर मिल। अरे सहरसा भूल जाइए ना, समस्तीपुर पे आइए, समस्तीपुर पे आइए। मैं समस्तीपुर पे आ रही, पहले सुन तो लीजिए। तो सहरसा का चीनी मिल का पेपर मिल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। सरकार ने निर्णय लिया, उसके डर से नीतीश जी की सरकार ने निर्णय लिया कि हम कोई उद्योग धंधा नहीं खोलेंगे और उद्योग खोलने वाले को अनुदान देंगे। तो सरकार का निर्णय था उद्योग नहीं खोलेंगे। तो कुछ सवाल लेते हैं, लोगों से सवाल लेते हैं। जी बोलिए। मैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं रेणु कुशवाहा जी। सवाल हम उनसे जानना चाहेंगे कि समस्तीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो, और जिला की वो प्रभारी मंत्री रह चुकी हैं, और इतनी सारी बात अभी उन्होंने कहा कि उद्योग पर आप लोगों का है और उद्योग मंत्री भी वो थी। सवाल पे आइए सर। सवाल पूछ रहे हैं उनसे, इतनी जल्दी नहीं, 2 मिनट हमको समय दीजिए सवाल पूछने के लिए। तो सवाल मेरा उनसे है कि जब वो उद्योग मंत्री थी, प्रभारी मंत्री थी, तो चीनी मिल को चालू करने में इनको क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ये सवाल मैंने आपसे भी कहा था, चीनी मिल पे खामोशी क्यों? चीनी मिल गन्ना मंत्री के पास था, मेरे पास नहीं था। तो जिनका जो विभाग है विभाग करेंगे, बाकी मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री थी नहीं जो सारे चीज कर देती। क्या जो यहाँ कई कारखाने थे, ये प्रभारी मंत्री थी यहाँ की, यहाँ के लोगों के लिए इनको समझना था। कई कारखाने यहाँ बंद पड़े थे और ये उद्योग मंत्री थी। एक चीज पे तो इन्होंने फेंक दिया कि गन्ना मंत्री करे। इन्होंने यहाँ प्रभारी मंत्री रहते हुए इन्होंने यहाँ के विकास के लिए ऐसा क्या काम कर दिया? यह जवाब दे। शायद स्थानीय विधायक अपना मांग रखता था, हम जरूर पूरा करते, लेकिन कोई बताया नहीं, तो पूरा अपने मन से होगा क्या? चलिए, इसी तरह से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां जारी रहेगा और कल हम मिलने वाले हैं जहानाबाद में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शरीक होने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।